Hello beautiful people out there guys, this is my close-up makeup tutorial और यही लुक है जो पूरे मैंने entire makeup tutorial में शूट किया है। and this is a close-up look, you can see that मैंने सारे कलर कॉम्बिनेशन बहुत precisely बहुत mindfully यूज़ किए हैं guys। and this is a blue shimmer, उसके साथ मैंने कॉम्प्लीमेंट किया है शेडो, मैट शेडो ऑफ पिंक कलर, सिल्वर कलर का मैंने इसमें हाइलाइटर यूज़ किया है एंड न्यूट्रल लिपस्टिक यूज़ की है guys। and this is a cool tone color theory, and before for any makeup tutorial guys, skin preparation is very important। मेरी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, उसकी वजह से मैंने पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। लिप को भी हाइड्रेट किया है फ्रॉम वैसलीन लिप बाम। उसके बाद मैंने लुमिनस क्रीम अप्लाई किया है फ्रॉम लैक्मे। एज अ प्राइमर मैं मैटिफाइंग प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ फॉर दिस स्पेसिफिक लुक। एंड यू कैन सी गाइज मेरी स्किन कैसी है, इतने ब्रेकआउट्स हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस सिली रीज़न गाइज आई वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट to shoot videos, to upload time to time guys। and because I was not really feeling confident, it was really active cystic and pointed acne। but now I thought till how long I should wait for this, because it's a natural thing, you don't have any control on it। एंड इसके बाद मैंने ये मेबलिन का फाउंडेशन अप्लाई किया, सुपर स्टे फॉर अ हाई कवरेज फाउंडेशन। हाई कवरेज मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक होने वाला है गाइस, इसके लिए मैंने ये फाउंडेशन यूज़ किया है। इट्स नॉट अ ल्यूमिनस फाउंडेशन वेर आई एम यूजिंग इट। सो गाइज आई डोंट हैव दिस मेथ, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो वो अंदर सोक्ड होता है या नहीं होता है, एनीथिंग लाइक दैट। तो अपने प्रोडक्ट को प्रिसाइसली यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले इवनली सारे फाउंडेशन को स्प्रेड कर लेती हूँ टू माई आईलिड एरिया, फोरहेड, स्किन, चिन, एवरीवेयर, एवरी पॉसिबल प्लेस इवनली मैं अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि ब्यूटी ब्लेंडर में मेरा प्रोडक्ट पूरा सोक्ड हो चुका है। आफ्टर दैट फिंगर पे मैंने थोड़ा वार्म अप किया है ब्रश को। उसके बाद काबुकी ब्रश की हेल्प से आई एम अगेन जस्ट स्प्रेडिंग माई फाउंडेशन रियली वेल। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर डायरेक्टली ऑन योर फेस, बट मैं ये कर रही हूँ जस्ट इवनली स्प्रेड कर रही हूँ काबुकी ब्रश की हेल्प से गाइस। स्किन प्रिपरेशन, योर बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आपने क्लेंजिंग नहीं की है तो मेक श्योर 2 घंटे पहले क्लेंजिंग नहीं की है तो आप क्लेंजिंग करने के बाद ये मेकअप शुरू करिए। स्पेसिफिकली जिनकी ऑयली स्किन है या फिर वेट वाइप से आप क्लीन करने के बाद, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करने के बाद यू कैन गो अहेड विथ योर फर्दर मेकअप प्रोसेस गाइस। अगर आपका बेस ही ठीक नहीं है तो प्राइमर वगैरह अप्लाई करके इट्स नो यूज़, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम मेबलिन इन द शेड ऑफ 10। ये दिखने में लाइटर शेड लगता है गाइस, बट व्हेन यू ब्लेंड इट ओवर तो उसका कवरेज इतना विजिबल नहीं होता, इतना विजिबल दिखता नहीं है व्हेन यू ब्लेंड इट। इससे और जो थिक कंसिस्टेंसी में होते हैं कंसीलर, वो नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई इट कि वो कैसे लगता है, बिकॉज ये सिर्फ कलर में 1 शेड लाइटर दिखता है, बट वंस यू ब्लेंड इट तो पूरा स्मज हो जाता है। बट एनी विच वेज आई हैव द प्रोडक्ट विद me, so I have to use it guys। and now I'm using the beauty blender। this beauty blender is from the color bar and अच्छा beauty blender है। उससे मैं डैम करने के बाद along with my foundation मैं इसे blend कर रही हूँ, इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ गाइज। यू कैन सी इट हाउ दिस प्रोसेस लुक्स लाइक। एंड बेस के बारे में मैं बात करी थी कि बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आपकी फेशियल हेयर्स ये है या कुछ भी है, सो फर्स्ट यू जस्ट क्लियर आउट एवरी सिंगल थिंग, देन लेटर ऑन यू कैन अप्लाई द प्राइमर, बिकॉज प्राइमर अप्लाई करने का मीनिंग ही है दैट बिफोर अप्लाइंग एनी कवरेज, एनी फॉर्म एनी फाउंडेशन और कंसीलर, योर बेस शुड बी कवर, बेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड बिफोर जस्ट प्रेपिंग माई मेकअप गाइज, मैंने आईलिड एरिया पे एक कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लिया है ताकि वो क्रीज ना बने, क्योंकि सिर्फ वेट ही था। वेट इसलिए था क्योंकि फाउंडेशन और कंसीलर ही था, सो उसे लॉक करना बहुत ज़रूरी था। दिस इज़ इन कलर्स ब्राउ पैलेट। इसे मैं ब्राउ की तरह भी फिल किया है मैंने पाउडर ब्राउ की हेल्प से। एक फ्लैट ब्रश है फ्रॉम मास अगेन, एंड उसमें से जो जेल वाला जो क्रीम बेस्ड ब्राउ प्रोडक्ट है, मैंने वो ब्राउ प्रोडक्ट पिकअप किया है गाइस। एंड उसके बाद वेगा का ये ब्लेंडिंग ब्रश है, मैं ब्लेंड कर रही हूँ दोनों आईलिड्स पे। आई एम जस्ट शोइंग 1 आई ओनली बिकॉज ज़्यादा लेंदी नहीं करना है वीडियो को। देन एनी पिंक शेड, आपको ऐसा लगता है कि जो भी पिंक शेड अच्छा लगता है, लाइटर पिंक शेड, नॉट रियली लाउड पिंक शेड गाइस, बिकॉज शिमर
शिमर ऑलरेडी बहुत लाउड होने वाला है, तो आपको इससे ब्लेंड करना है ज़्यादा थिक ब्लेंडिंग ब्रश से। एंड ये ब्लेंडिंग ब्रश अगेन मास का ही है गाइज़, एंड यू कैन सी द प्रोसेस। ब्राउज़ मेरे फिल हो चुके हैं गाइज़, एंड इसी तरह से आपको सर्कुलर मोशन पे करते रहना है फिलिंग। एंड ये लेंसेज मैंने जो वेयर किए हैं वो दहाब से किए हैं, आई बिलीव लुमेरे ग्रे है ये लेंस का नाम, लुमेरे ग्रे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई मेकअप इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड ट्रिकेस्ट पार्ट, आपको बहुत पेशेंटली करना है। एंड पहले मैंने बेस तो ब्राउन लगा लिया था, उसके बाद ये मैं पिगमेंट अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम मास पैलेट गाइस। अपनी जो लाइनर की लाइन है, लाइनर की जो लाइन है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड अप्लाई करने के बाद इसको दोबारा से मैं अपवर्ड्स के डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी गाइस, क्योंकि ये पिगमेंट है, क्रीम पिगमेंट है। अगर ये कुछ ज़्यादा मुझे हार्श लाइन पे दिखेगा तो मेरा जो इतना प्यारा ब्लेंडिंग है पिंक कलर का वो नहीं दिख पाएगा। तो इसके लिए ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत थिक डिपॉजिट पिगमेंट नहीं लगना चाहिए। मैं डबल लेयर एक बार कर रही हूँ, एक बार मैंने डिपॉजिट कर दिया था तो उससे जितना भी शिमर है वो विजिबल नहीं हो रहा था पिंक का। एंड उसके बाद अभी ये दोबारा से मैंने किया है ब्लेंडिंग शिमर अप्लाई करने के बाद। देन ये लैक्मे का लाइनर है, लिक्विड लाइनर, और ये मैटिफाइंग लाइनर है गाइस। इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, सॉरी कि कैमरे के सामने ये मिरर आ रहा है। एंड उससे मैं एक मीडियम रेंज में लाइनर अप्लाई कर रही हूँ गाइस। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, और ज़्यादा विंग्ड लाइनर भी ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। लेकिन इनर कॉर्नर्स पे मैं थोड़े पॉइंटेड कर रही हूँ ये लाइनर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए इस लुक के अंदर, तो मैं पॉइंट दे रही हूँ इनर कॉर्नर्स पे। एंड आई एम वेरी स्लोली शोइंग इट टू यू गाइस कि हाउ प्रिसाइसली एंड पेशेंटली आई एम ड्रॉइंग माई लाइनर। उसके बाद गाइज़ ये है हाइलाइटर, सिल्वर हाइलाइटर है, बट मैं से ब्राउन हाइलाइटर भी यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। लैक्मे आइकॉनिक रेंज का ये काजल है, इसे वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ गाइज़। एंड अप्लाई करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप द पेंसिल ब्रश फ्रॉम ऑन वेगा अगेन, एंड उसे जस्ट ब्लेंड करना है। कोई भी आप एक ब्लैक कलर का पिगमेंट ले लीजिए, मैंने मास का पैलेट ही यूज़ किया था। मास का पैलेट जो मेरे पास है गाइज़ काफ़ी बड़ा है, तो एवरी सिंगल टाइम कैमरा पे दिखाना इज़ नॉट ओके विद मी, बिकॉज काफ़ी बड़ा है, इट्स नॉट अ स्मॉलर पैलेट गाइस। तो जस्ट आपको ब्लेंड करना है। आइकॉनिक का मैंने काजल अप्लाई किया है। देन लैशेज़ अगेन मैं मास्क के यूज़ कर रही हूँ, एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अगेंस्ट गाइज आई मेकअप के लिए, एज आई एम रिपीटेडली सेइंग इट। एंड लैशेज़ भी अप्लाई हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू लॉक द इंटायर मेकअप। मेरे सारे क्रीम एंड जो वेट प्रोडक्ट है अप्लाई हो चुके हैं। इट्स टाइम टू लॉक माई इंटायर मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप। एंड उसके बाद मैंने ये नायका का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ स्किन जेन्युइन कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम नायका। And to my face, my neck, my ears, to below my line, below my lash line as well, I'm applying it. And ये blush है फ्लावर ब्यूटी, आई बिलीव। मैं आपको एक ही साइड दिखा रही हूँ गाइज। एंड ये ब्लश भी, ये ब्रशेज़ भी मास्क के हैं अगेन। द ब्रशेज़ आर वेरी नाइस गाइज, आई एम स्टिल यूजिंग इट। एंड थोड़ा सा मैं फेस को अपलिफ्ट करने के लिए फेसेस बना रही हूँ, काइंडली इग्नोर माई फेसेस गाइज। एंड ये आई मेकअप बहुत अच्छा दिख रहा है गाइज। उसके बाद सिल्वर अगेन, ये पूरे मेकअप ट्यूटोरियल का जो कलर फैमिली है वो मैच करने के लिए सिल्वर ब्लशर आई एम अप्लाइंग इट, बिकॉज कूल टोन का पूरा मेकअप है ये, ब्लश, पिंक, ब्लू एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज़ हाउ आई अप्लाई माई हाईलाइटर्स गाइज। हाई चिक बोन एरियाज़ पे अप्लाई करना है। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑफ योर फेस फीचर्स हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। नोज़ पे करना है, लेकिन ज़्यादा हर जगह पे नहीं करना है। जहाँ पे आपको लगता है आपके चेहरे पे शाइन आता है एंड वहाँ पे ही आपको करना है। ये नोज़ पे भी करना है। मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया है, जितना ब्रश में था उससे ही आई एम जस्ट डूइंग इट। ईदर यू कैन अप्लाई a gloss guys, either you can apply a matte lipstick, but this is a semi matte lipstick। तो ये नायका की सेमी मैट लिपस्टिक्स ही हैं, जिससे मैं आउटर कॉर्नर पे ये पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज़ इन द शेड ऑफ ट्रैफिक जैमिन। उससे मैं एक वेकअप मेकअप का जो लिप शेड है उससे कंबाइन करूँगी, थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ द ये कलर आ चुका है, और ये लिपस्टिक शेड भी मेरे आउटफिट के कलर से मैच कर रहा है समवेयर अराउंड। And this is the complete look. Welcome back guys again to my very own YouTube channel Being Beautiful, and this is Sabah guys. So today I have created this makeup tutorial. You can see that this is a very good color combination guys, and ये सारे cool tone family color की combinations है। पिंक के साथ blue और silver काफ़ी अच्छा जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा makeup tutorial create किया है। and I'm wearing the same color outfit as well. So मैं थोड़ा सा breakup दे देती हूँ। सबसे पहले guys I have
हैव जस्ट यूज़ अ ब्राउन बेस, जो मैंने ब्राउ का जेल ब्राउ प्रोडक्ट होता है वो मैंने अपने बेस को अप्लाई किया है, उसे ब्लेंड किया है, देन अगेन उसे ब्लेंड किया है विद अ पिंक कलर फ्रॉम मास पैलेट, देन शिमर अप्लाई किया है फ्रॉम मास अगेन गाइज, देन लाइनर अप्लाई किया है। आई हैव अब लाइनर मैंने पॉइंटेड अप्लाई किया, यू कैन सी हियर एंड हियर मैंने पॉइंटेड अप्लाई किया है, एंड लैशेस फ्रॉम मास अगेन गाइज, एंड लोअर लैश लाइन पे काजल लगा के हल्का सा स्मज आउट किया है गाइज, एंड वेयरिंग द लेंसेज फ्रॉम द हाफ, this is the lens from the half guys, and pink blusher, a little bit highlighter, and this is a combination of Nykaa lipstick guys. So please comment me below how did you like this entire makeup tutorial, the entire color combination guys, and as of now I should say Allah Hafiz. See you next time with the next upcoming tutorial of mine. Thank you so much.